जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ्स स्कोर पे। दोस्तों, बहुपद जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, और बहुपद के ऊपर हमने बड़ी आसान भाषा में कंसेप्ट को समझते हुए 3 वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो आप सबसे पहले जाकर के देखें। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई बटन में उसका मैं दे दूंगा वीडियो का लिंक, आप उस पर से जाकर के पहले वो वीडियो देखें। दोस्तों, पहले के तीनों वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक को हल किया। जैसे कि अगर बात करें तो चर, हमने समझा था कि चर किसको कहते हैं। उसके बाद था हमारा अचर। अचर किसे कहते हैं, अचर क्या है, एग्जाम्पल के माध्यम से उसको हमने समझा था। पद, अब है पद। पदों के मिलाकर के हमने बहुपद को कैसे बनाया था, बहुपद किसको कहते हैं, बहुपद क्या है ये समझे थे हम उस बहुपद में। अब है कि बहुपद की पहचान कैसे होती है। दोस्तों, बहुपद की पहचान, बहुपद की पहचान, उसके बाद बहुपद के पहचान के बाद व्यंजक हम लोगों ने समझा था। तो ये व्यंजक, व्यंजक, व्यंजक के बाद समीकरण बनाना सीखे थे कि समीकरण बनता कैसे है और समीकरण कहते किसको हैं, समीकरण को पहचानेंगे कैसे, उसके भेदों को लेकर के हम चले थे। जैसे कि फिर क्या लिखते हैं, समीकरण, समीकरण। उसके बाद था घात, बहुपद का घात, बहुपद का गुणांक और बहुपद के प्रारूप। सारे टॉपिक जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इन सारे टॉपिक पर हम चर्चा कर चुके हैं जो कि पिछले वीडियो में है। आप जाकर के प्लीज उसको देखें। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक होगा शून्यक के ऊपर, जो कि इस बहुपद में हमारा आखिरी टॉपिक होगा, शून्यक। ये शून्यक कहते किसको है, शून्यक क्या है, शून्यक कैसे निकालते हैं, रैखिक बहुपद है उसका शून्यक कैसे निकालेंगे, द्विघात बहुपद है उसका शून्यक कैसे निकालेंगे। ये सब शून्यक के ऊपर जितने भी प्रश्न आते हैं परीक्षा में, उसको हम लोग यहाँ पर हल करेंगे। और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, सारे कंसेप्ट को दोस्तों यहाँ आज क्लियर कर लेना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। शून्यक, शून्यक किसके शून्यक हैं, बहुपद के। दोस्तों, बहुपद के शून्यक, यानी कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यक। अब पीछे हम लोगों ने यह चर्चा किया है शून्यक के ऊपर। दोस्तों, मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं जिसमें सिर्फ शून्यक की ही चर्चा हुई थी। तो शून्यक जैसे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब शून्यक क्या है, तो दोस्तों किसी भी बहुपद को अगर सूचित करना हो तो उसको हम इस रूप में लिखते हैं, यानी कि px, इस रूप में लिखते हैं। और शून्यक यानी कि इस बहुपद px में x चर का कुछ ऐसा मान हमको डालना होता है जिसके मान डालने पर पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए। इसी को हम लोग शून्यक कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, शून्यक कहते हैं। अब जैसा कि आप समझिए, सबसे पहले है कि प्रारूप जो है, प्रारूप शून्यक का, सॉरी समीकरण का प्रारूप जो है, उसको एक नजर हम लोग देख लेते हैं कि रैखिक समीकरण जो था या रैखिक बहुपद जो था उसका मूल रूप था ax प्लस बी, ax प्लस बी। ये रैखिक बहुपद का मूल रूप था। और जब इस बहुपद को हम लोग 0 से कंपेयर कर, यानी बराबर 0 कर देते थे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, रैखिक समीकरण कहते हैं। उसी प्रकार से अब अगर द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद का मूल रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ax स्क्वायर, चूंकि बहुपद 2 है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये था द्विघात बहुपद। अब द्विघात समीकरण के लिए इस सभी बहुपद को पूरे बहुपद को क्या करना है दोस्तों, 0 के बराबर कर देना है। अब ये जो समीकरण बना, इसको हम लोग कहेंगे द्विघात समीकरण। त्रिघात अगर है तो त्रिघात के लिए हम बताए थे कि ax पर पावर 3 प्लस, अब निकालते कैसे उसको ध्यान दीजिए। इसका मूल रूप बहुत आसान है। जैसे कि एबीसीडी तो हम जानते हैं, अब एबीसीडी में ए से शुरू कीजिए, ए। अब चूंकि चर कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर है, एक्स चर है तो एक्स पर पावर 3 रखेंगे, वाई चर है तो वाई पर पावर 3 रखा जाएगा। तो ये देखिए एक्स पर पावर 3, चूंकि त्रिघात बहुपद है। अब त्रिघात बहुपद है तो हमने बताया था कि त्रिघात बहुपद में शून्य की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 3 होती है। तो यहाँ पे डाल दिया अधिकतम संख्या शून्य की, शून्य घात इसकी अधिकतम संख्या 3, तो इसलिए इसका पावर हो जाएगा 3। अब है कि ए एक्स पर पावर 3। अब ए के बाद क्या आता है दोस्तों, आप बताओ, आप बनाओ। ए के बाद क्या आता है, बी, तो यहाँ पे बी हो गया।
अब x पावर 3 तो हम ले चुके हैं। अब क्या होगा यहाँ पे घात जो होता है अब घटते क्रम में हो जाएगा, यानी कि x पावर हो जाएगा 2, यानी कि bx पावर 2, ax पावर 3 प्लस bx पावर ax पर पावर 3 प्लस bx पर पावर 2 प्लस हो गया cx और प्लस d, यानी ये हो गया त्रिघात बहुपद का मूल रूप। ax पर पावर 3 प्लस bx पर पावर 2 प्लस cx प्लस d, ये त्रिघात बहुपद का है। अब है कि त्रिघात जब समीकरण हमको निकालना पड़ेगा तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, 0 के बराबर कर देंगे, प्लस d बराबर हो गया 0। ये हो गया हमारा त्रिघात समीकरण। अब मुझे भरोसा है कि अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब है कि इसका शून्यक लेकर के चलते हैं। अब शून्यक में अगर हम बात करें दोस्तों, तो जितना किसी बहुपद का घात होता है शून्यक की संख्या भी उतनी ही होती है। इस बात को दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि शून्यक की संख्या उतनी ही होगी जितना कि उस बहुपद का घात होगा। यानी रैखिक बहुपद में शून्यक की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यक की अधिकतम संख्या 1, शून्यक की अधिकतम संख्या 1, चूंकि इसमें घात कितना होता है, 1 होता है। सीधा समझ लेना है कि किसी बहुपद में शून्यक की संख्या उसके घातों की संख्या के बराबर होती है, यानी कि जितना घात होगा शून्यक की संख्या भी उतना ही होगा। यानी कि अगर रैखिक बहुपद है तो उसमें शून्यक की संख्या 1 और केवल 1 होगी, क्योंकि रैखिक बहुपद का अधिकतम घात जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। यानी रैखिक बहुपद का अधिकतम घात हो गया 1, तो उसमें शून्यक की संख्या भी 1 होगी। अब है कि द्विघात बहुपद में शून्यक की संख्या 2 होगी। शून्य की संख्या कितनी होगी द्विघात बहुपद में, 2, चूंकि घात होता है 2 इसीलिए उसको शून्य की संख्या हो जाएगी 2। अब है कि शून्य को हम किससे डिनोट करते हैं, तो द्विघात बहुपद के शून्य को अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। समझते चलना है, अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। रैखिक बहुपद के शून्य को अल्फा से डिनोट कर दीजिए। अब है कि अगर त्रिघात बहुपद हो, अब त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात कितना होता है, आपको बताना है ये बात कि त्रिघात बहुपद में शून्यक की संख्या, तो त्रिघात बहुपद में जितना घात होगा उतना शून्यक होगा। यानी त्रिघात बहुपद में शून्यक की संख्या 3 हो जाएगी, क्योंकि उसमें अधिकतम घात कितना होता है दोस्तों, 3 होता है। यानी कि त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3, और जिसको हम लोग किसे सूचित करते हैं, अल्फा बीटा गामा। इसको ध्यान में रखना है, अल्फा बीटा गामा। आप बोलिए मेरे साथ, अल्फा बीटा गामा, यानी इसको हम लोग सूचित करेंगे अल्फा बीटा और गामा से, अल्फा बीटा और गामा से सूचित करेंगे। तो ये हमारा है त्रिघात बहुपद के शून्यक। द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा, रैखिक बहुपद के शून्यक अल्फा, और त्रिघात बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा गामा। ये हो गया। अब है कि शून्यक को निकालते कैसे हैं, उसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, तरीका क्या होता है, अब उस पर ध्यान देते हैं। शून्यक के निकालने का तरीका। अब है कि शून्यक, तो दोस्तों शून्यक और मूल जो होगा आपको कभी कभी कंफ्यूज करेगा कि प्रश्न में रहेगा कि इस द्विघात बहुपद के मूल निकालें, तो दोस्तों वहां भी शून्यक ही निकालना है, हमको शून्यक ही निकालना है। अब है कि रैखिक, यहां पे लेके चलते हैं, रैखिक बहुपद के शून्यक, रैखिक बहुपद के शून्यक यानी जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद के शून्यक। तो दोस्तों रैखिक बहुपद में शून्यक की संख्या हम कितना बताए, शून्यकों की संख्या हो गया 1, अधिकतम घात हो गया 1, और पद के बारे में हम बताए थे कि जितना घात होता है उससे 1 अधिक पद हो जाएगा, यानी कि पदों की अधिकतम संख्या कितने हो जाएंगे, 2। इसको ध्यान में रखिए। अब है कि रैखिक बहुपद, एक रैखिक बहुपद लिखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में, जैसे कि अगर दिया हुआ है कि 2x + 3, दोस्तों ये क्या है, इसमें अधिकतम घात कितना है, 1 है, यानी ये हो गया रैखिक बहुपद। पदों की संख्या कितनी हो गई, 1 और 2। यही बताए ना हम कि जितने घात होंगे, अब x का घात 1 है तो 2 पद होगा, यानी जितने घात होंगे उससे 1 अधिक पद होते हैं, यानी 2x, x का घात कितना है, 1 है, और 2 पद हो जाएंगे, 2x + 3, एक पद हो गया 2x, दूसरा पद हो जाएगा 3, और दोनों पद को जोड़ दिए तो क्या हो गया हमारा बहुपद। यानी कि 1 से अधिक पद को जोड़ने पर 1 से अधिक पदों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, बहुपद कहते हैं, 2x + 3।
अब देखिए कि इसका शून्यक कैसे निकालिए। तो बहुपद हो गया, हम समझ गए कि हाँ ये क्या है, रैखिक बहुपद है। और इतना भी हमको पता है कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होती है। अब शून्यक का संख्या जब 1 होगा तो वो एक शून्यक हम निकालेंगे कैसे? शून्यक मतलब कोई ऐसा मान, शून्यक मतलब चर का कोई ऐसा मान जिस मान को इस बहुपद में, इस समीकरण में पुट करने पर पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए। अब निकालने का तरीका मैं आपको सिखाता हूं, निकालने का इसका तरीका क्या है। यानी कि अब क्या करना है कि 2x + 3 बहुपद लिख दीजिए। अब इस बहुपद को क्या करना है कि समीकरण बना देना है। बहुपद को क्या करना है, समीकरण बना देना है। दोस्तों समीकरण कैसे बनाते हैं, तो बराबर में 0 करेंगे, बहुपद बन गया समीकरण। यानी कि इसके बराबर में कर दिया 0 तो ये द्विघात बहुपद जो था अब ये हो गया द्विघात समीकरण। क्या हो गया दोस्तों, द्विघात समीकरण। अब देखिए यहां पे अब हम क्या करेंगे, इधर जो अब क्या करते हैं कि बराबर के, अगर बराबर के किसी साइड में कोई अंक है तो उसका अगर साइड हम लोग चेंज करते हैं, यानी कि अगर बाएं साइड है इसको उठा के दाएं साइड ले जाएंगे तो साइन क्या होगा दोस्तों, चेंज होगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। अगर जोड़ है तो घटाव होगा, घटाव है तो जोड़ होगा, गुना है तो भाग हो जाएगा और भाग है तो गुना हो जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। अब इसको इधर ले जाइए तो यह 2x, ये क्या हो गया 2x, 2x 3 को इधर लगाए, ये क्या हो जाएगा, ये 3 इधर प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस, यानी कि -3। अब 2x बराबर हो गया -3, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -3/2, -3/2। और ये -3/2 है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। ये मैं आपको भूलने नहीं दूंगा, इसको क्या कहेंगे दोस्तों, शून्यक कहेंगे। यानी कि इस रैखिक बहुपद 2x + 3 का शून्यक निकाले तो इसका शून्यक हम लोग ने निकाला -3/2, -3/2। अब कैसे निकाले, तो ये 3 को लेकर इधर, इधर क्या तो हो गया माइनस में, यानी कि 2x बराबर -3। अब -3 है तो ये तो 2x के साथ 2 क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। इसको इधर लाएंगे तो ये भाग हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो गया -3/2 और यही x क्या है, इसका शून्यक है। x क्या है, इसका शून्यक है। अब देखिए, अब ये हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो उसको मैं बताता हूं कि कैसे मैं सही बोल रहा हूं कि x जो है इस बहुपद का शून्यक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यानी कि 2x + 3 में अब x का मान हमको क्या रखना है, x का मान रखना है -3/2। डाल दीजिए, 2 गुने -3/2, अब प्लस हो गया 3। अब ये 2 से 2 कट गया, यानी क्या हो गया ये दोस्तों, -3 और +3। अब बताइए कि -3 और +3 मिलकर क्या होता है, ये भी बताना पड़ेगा कि आपको कि 3 में से 3 को घटाते हैं तो क्या होता है, 0। अब जब 0 हो गया पूरे समीकरण का मान, तो यानी कि जो हम मान बैठाए थे यहाँ पर -3/2, ये क्या है, इस बहुपद का एक शून्यक है। अगला सवाल देखिए, अब अगर रहेगा कि x + 5 बराबर x + 5, इस बहुपद का शून्यक निकालना है तो सीधा क्या करना है कि जब बहुपद का शून्यक निकालना होता है तो उसको 0 करते हैं बराबर में कर दिए 0, यानी कि x + 5 बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये +5 है, क्या है, +5 है। इसको ले जाएंगे इधर तो माइनस हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो गया -5। और ये क्या है, इस बहुपद x + 5 का एक शून्यक है। यानी कि रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना दोस्तों बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। x बराबर -5, ये उसका शून्यक हो गया। अब अगर है कि 3x + 9, 3x + 9, ये क्या है दोस्तों, ये बहुपद है, इसको बराबर कर दीजिए 0। अब ये जो 0 है तो ये 9 को इधर ले जाएंगे अगर, तो 3x बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा -9, और x का मान निकालते हैं तो -9/3, यानी कि इसको अगर 3 से काटेंगे तो -3 हो जाएगा। और यही -3 जो है यही क्या होगा दोस्तों, इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। मान को पुट करके देखिए, यानी कि 3 गुने -3 +9, यानी कि दोनों को गुना करने पर -9 और +9 बराबर हो जाता है क्या, 0। ये क्या है, रैखिक बहुपद के शून्यक है। अब द्विघात बहुपद के शून्यक के बारे में हम जानेंगे। हाँ तो दोस्तों ये है द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद का हमको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। अगर एक नजर में हम ध्यान दें तो द्विघात बहुपद का मूल रूप क्या होता है दोस्तों, ax² + bx + c, ax² + bx + c, ये क्या है, इसका मूल रूप है।
अब चूंकि द्विघात बहुपद है तो नाम से ही पता होता है कि द्विघात बहुपद में घात कितना होगा, 2 होगा। और दोस्तों जब घात 2 होगा तो शून्यक भी कितने होंगे, ये भी 2 होंगे। और शून्यक हम लोग किससे सूचित करते हैं, अल्फा कॉमा बीटा, यानी कि इसका 2 शून्यक जो है उसको हम अल्फा और बीटा से सूचित करेंगे। दोस्तों ध्यान देना है कि घात जितना होगा पदों की संख्या क्या होती है, उससे 1 अधिक होती है। यानी कि घात 2 है तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहां पे हम लिख देते हैं ताकि आप भूलोगे नहीं कि पदों की संख्या बराबर हो जाएगा 3। हम क्या कहे थे कि हमको याद नहीं करना है, कंसेप्ट समझना है। दोस्तों अब है द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद लेते हैं। द्विघात बहुपद क्या लेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब यहां पे ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब ध्यान देना है कि बहुपद को पहचानते कैसे हैं, तो घात की गिनती करेंगे। घात का मतलब किसी संख्या एक्स स्क्वायर। अब ये बहुपद है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें एक्स का अधिकतम घात कितना है दोस्तों, 2 है। एक्स का अधिकतम घात कितना है, 2 है। आप बोलिए कितना है, 2 है। यानी कि बहुपद कौन सा हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। अब ये द्विघात बहुपद है। चूंकि द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद में शून्य की अधिकतम संख्या भी कितनी होगी, 2 होगी। कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ध्यान रखना है कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और अभी तो मैं इसको मध्य पद जो इसका तरीका है, मध्य पद तोड़ के जो निकालते हैं गुणनखंड, उस तरीका से मैं बताता हूं। फिर आपको एक ऐसा शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा जिसमें ना आपको पेन पकड़ने की आवश्यकता होगी, ना आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता होगी। आप चुटकी में उसका आंसर निकाल के रख दीजिएगा। चुटकी में देखिए, ध्यान दीजिए यहां। अब इसका मध्य पद चूंकि तोड़ेंगे तो मध्य पद इसका क्या है, 7x है। अब 7x को ऐसा, अब क्या करना है हमको, मध्य पद क्या है इसका, 7x है। अब ध्यान क्या देना है दोस्तों, यहां ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, इसके गुणांक, x का गुणांक क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी कि 1 है। अब इसके गुणांक 1 को इधर अचर मान से क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब ये आ गया कितना, 10। अब ये कितना आ गया दोस्तों, 10। अब 10 को ऐसे 2 भाग में तोड़ देना है जिसको जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला पद आ जाए। यानी कि 10 को हम तोड़ेंगे, 2 गुणनखंड करते हैं तो 5 दूनी 10, 5 और 2 7। यानी कि अगर 5x प्लस 2x प्लस 10 ये हो गया हमारा 5x। अब चूंकि क्या करना है हमको, 0 बराबर क्या करेंगे, 0। इसे क्या करना है, शून्य निकाल रहे हैं। शून्य निकालने के लिए 0 से कंपेयर करना जरूरी है। अब ये दोनों है, ये दोनों है। अब इस दोनों में से एक कोई कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन क्या होने वाला है, x कॉमन हो जाएगा। अब चूंकि x कॉमन होगा तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में से x को कॉमन करेंगे। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। अब एक्स स्क्वायर में x से भाग देंगे तो बचेगा कितना, x। अब x से 5x में भाग, 5x से x में भाग देंगे, हाँ तो दोस्तों द्विघात बहुपद एक यहाँ लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस हो गया 10। ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद कैसे है, तो शून्य, इसमें क्या है, घात अधिकतम 2 है, तो द्विघात बहुपद शून्य कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। अब इसको क्या करना है, मध्य पद तोड़ करके मैं बनाता हूं इसको। जैसे कि बराबर 0 एक्स स्क्वायर प्लस, अब 7x को तोड़िए। 7x को ऐसा 2 खंड में तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने पर 7 हो और गुना करने पर दोनों को इसके गुणांक और अचर मान दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाए। यानी कि 1 को 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इस 10 को, अब इस 7 को हम इसको इस ऐसे 2 गुणनखंड, ऐसे 2, अब इस 7 को ये हो गया। अब इस 7 को ऐसे 2 खंडों में तोड़ देना है जिसको जोड़ने पर क्या, जिसको गुना करने पर क्या आ जाए दोस्तों, 10 आ जाए। यानी कि 5x प्लस 2x दिख रहा है आपको,
5x प्लस 2x, ये 5x को 2x में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 7x हो गया। ये इसका प्रॉपर नियम है, मध्य पद तोड़ करके निकालते हैं इसको। अब दोनों में से क्या करना है दोस्तों, इसमें से हमको कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब होता है भाग देना। अब दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो ये x स्क्वायर में से अगर x को निकालते हैं तो बचेगा x, और ये 5x में से x को निकालते हैं तो बचेगा 5। अब क्या करना है, फिर इसमें से भी कॉमन लेना है। अब कॉमन इसमें क्या ले सकते हैं 2। अब जो 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा कितना x और ये बचेगा 5। अब दोस्तों x प्लस 5 दोनों में है, कॉमन निकाल लीजिए। तो x प्लस 5 बच क्या गया x प्लस 2। दोस्तों ये क्या हो गया x प्लस 5 इस द्विघात बहुपद का एक गुणनखंड हो गया, और x प्लस 2 द्विघात बहुपद का क्या हो गया एक गुणनखंड हो गया। यानी कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के 2 गुणनखंड हम निकाल चुके हैं, जिसका मान है x प्लस 5 और x प्लस 2। चूंकि क्या करना है हमको शून्य ज्ञात करना है, इसीलिए क्या करेंगे x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा दोस्तों -5। क्या हो जाएगा -5। फिर x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा -2। अब इसका 2 शून्यक हमने निकाला कि -5 और -2 किस क्या है, इस द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। अब एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको दोस्तों, ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपको इतना कैलकुलेशन, इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, आपको पेन पेपर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब ध्यान दीजिए, क्या है कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का हमको क्या करना है, बहुपद है, क्या करना है इसका शून्यक निकालना है। अब शून्यक निकालने के लिए इस 10 का गुणांक, इसमें एक है, 1 से 10 को गुना कीजिए कितना हो गया 10। अब इस 10 को ऐसा 2 खंड में तोड़ दीजिए जिसको जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए 7 आ जाए। अब क्या करेंगे, इसको 5 और 2 में तोड़ दिए हम, क्या हो गया 5 और 2। तो 5 और 2 को क्या करेंगे तो 7 बन जाएगा, यानी +7 है तो +5 और +2 को क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे। अब क्या करना है, हमको शून्यक निकालना है। क्या करना है, शून्यक निकालना है। तो पहले गुणनखंड का सीख लीजिए, क्योंकि परीक्षा में जब गुणनखंड आएंगे तब गुणनखंड निकालिएगा, शून्यक आएंगे तो शून्यक निकालिएगा। अब गुणनखंड क्या करना है, इसको ऐसे ही उतार दीजिए x में जोड़ करके, ये आपका गुणनखंड हो गया, x प्लस 5 गुणनखंड हो गया। दूसरा गुणनखंड हो जाएगा x प्लस 2, ये प्लस में साइन जिस प्रकार से होगा वही साइन आपको क्या करना है एक साथ मिला करके लिख देना है। यानी साइन +5 था तो x प्लस 5 बराबर x प्लस 5 एक गुणनखंड हो गया। साइन 2 प्लस 2 था, यहाँ x प्लस 2 क्या हो जाएगा दूसरा गुणनखंड। हमको निकालना क्या है दोस्तों, हमने क्या कहा था शुरू में कि हम शून्य ज्ञात करेंगे। अब शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना है हमको, ये दोनों भाग जो है इसके साइन को क्या करना है उल्टा कर देना है। अगर प्लस में होगा तो माइनस में करेंगे, माइनस होगा तो प्लस में करेंगे। अब हो जाएगा इसको शून्य का अगर निकालना है हमको, शून्य के बराबर हो जाएगा, ये प्लस में है तो -5, ये प्लस में है तो -2, यानी कि एक शून्य हो गया -5 और एक शून्य हो गया दोस्तों -2। अब बताइए कि कितना समय लगा दोस्तों। द्विघात बहुपद के शून्यक हम लोगों ने बहुत आसान तरीका से निकाला है। दो ट्रिक से हम लोग निकाले हैं, एक नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है उससे, और दूसरा की ट्रिक से निकाले। यानी कि एक ही वीडियो में हम लोगों ने 2 चीज पढ़ा, एक क्या पढ़ा ट्रिक और एक क्या पढ़ा उसका जो समानता जो नियम है उस नियम से हम लोगों ने बनाया है। अब अगले वीडियो में हम लोग त्रिघात बहुपद के शून्यक के बारे में बात करेंगे और उसको बड़े अच्छे तरीके से और ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि जिस प्रकार हमने बताया कि इसका 2 गुणनखंड करने पर, 2 खंड करने पर हम लोग क्या किए थे शून्यक निकाल लिए थे। अगला वीडियो जो हम लेकर के आएंगे उसमें त्रिघात बहुपद के 3 खंड कर करके वहां से हम लोग शून्यक उसका निकालेंगे, और मूल रूप से जो शून्यक निकालते हैं उसका जो तरीका होता है उस तरीका से भी शून्यक निकाल के हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।